कोई भी ऐसा काम जो पीएचपी में हम बार बार कर रहे हों या मोस्ट कॉमनली यूज्ड हो, तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो बहुत सारे पीएचपी के ऑलरेडी फंक्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जैसे कि अभी रिसेंटली अरेज पढ़े हैं, तो अरे को काउंट करने के लिए फॉर एग्जांपल हम जानना चाह रहे हैं कि किसी अरे में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसको अगर हमने काउंट करना है तो उसके लिए हमारे पास पीएचपी का एक काउंट का फंक्शन मौजूद है। या अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग की हमने लेंथ मालूम करनी है, या हमने ये मालूम करना है कि कोई एक वर्ड दूसरे स्ट्रिंग में है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के लिए या बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ के लिए पीएचपी ने हमें ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन बना के दिए हुए हैं, जिनको हम यूज़ करके अपना स्क्रिप्ट जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन कुछ यूज़ केसेस ऐसे भी होते हैं या कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि पीएचपी में उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन मौजूद ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना भी फंक्शन लिख सकते हैं ताकि हमें बार बार वो लाइंस ऑफ कोड्स जो है वो ना लिखनी पड़े। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फ्रूट्स का अरे है और हमने उसको किसी एक तरतीब में लिखना है कि हम अरे को यूज़ करते हुए एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में या पर्टिकुलर तरतीब में हमने उन फ्रूट्स को जो है वो प्रिंट कर लेना है। अब पीएचपी में इसका बिल्ट इन फंक्शन तो कोई भी मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि हम बार बार सारा ही कोड बार बार लिखें, हम एक फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन को हम बाद में जहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कस्टम फंक्शंस क्या होते हैं और पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शन जो है वो उनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अरे मौजूद है, तो फॉर एग्जांपल हमने अरे को काउंट करना है कि फ्रूट्स में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम कह देंगे नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, काउंट का एक फंक्शन मौजूद है पीएचपी का, काउंट के फंक्शन को यूज़ किया, उसमें हम फ्रूट्स का जो है वो अरे एज अ वेरिएबल पास कर देंगे या एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। ये फ्रूट्स का वेरिएबल है और काउंट के फंक्शन में हमने उसको एज अ पैरामीटर पास किया है। पैरामीटर पास किया इसका मतलब है कि हमने फंक्शन को ये वाली वैल्यू जो है वो पास की है कि आप हमें इस वाली अरे का जो है वो काउंट बताएं कि इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हम इसको इसी वेरिएबल को हम जो है वो एको करा लेंगे। तो यहाँ पे हम जब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे ये 4 बता रहा है कि हमारे पास फ्रूट्स के एरे में 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह हमारे पास और भी फंक्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसी को, इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं और इसको किसी वेरिएबल में बिठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको बोल देते हैं कि जी टेस्ट str, और इसको डबल कोट्स में हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने सेमीकोलन ऐड कर दिया। ये काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास पीएचपी का फंक्शन मौजूद है। अब हम बजाय इसके कि हम इसको वेरिएबल में बिठाएं, हम स्ट्रिंग जो है उसको, फंक्शन को हम क्या करेंगे, एज अ पैरामीटर पास करेंगे। अब str लेन का फंक्शन है, strlen, इसका मतलब है स्ट्रिंग और उसकी लेंथ। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ इसने रिटर्न करनी है। अब हम जब दोबारा पेज पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी कि इसमें 28 कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे कोई और कैरेक्टर ऐड कर देते हैं टेस्ट के तौर पे, तो यहाँ पे हमें जो है ये नंबर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरह जो ये तो हो गए बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन अगर हमने कोई कस्टम फंक्शन लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करेंगे फंक्शन, और यहाँ पे हम नेम लिख लेंगे फंक्शन का,
ऐड फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम उसको फंक्शन की, ये फंक्शन का नेम है और ये उसकी जो करली ब्रेसेस हैं उसके अंदर जो है वो उसको बॉडी भी कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फंक्शनैलिटी मौजूद है। तो यहाँ पे जो हमने एडिशन वाला काम किया था फॉर एग्जांपल, उसी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और सम को जो है वो हम यहाँ पे एको करा लेंगे। अब ये एक फंक्शन बन गया जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक में 100 का इंटीजर बैठा है, दूसरे में 50 का इंटीजर बैठा है, और तीसरा वेरिएबल हमने बनाया है जिसमें हमने दोनों को सम कर दिया है। फाइनली हमने सम को जो है वो प्रिंट करा दिया या एको करा दिया। अब इस फंक्शन को हमने यूज़ कैसे करना है, अब ये तो हमारा डिफाइन हो गया कि इसने ये वाला काम करना है। जब भी हम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो ये यहाँ पे हमें सम जो है वो प्रिंट कर देगा या एको करा देगा। अब इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें इसको कॉल करना है। कॉल करने के लिए सिंपली हम इसका नेम लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट्स ऐड करेंगे, जस्ट दैट। यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अगर हम इसको कॉल नहीं कराएंगे तो चूंकि ये फंक्शन इवन दो ये मौजूद है यहाँ पे, लेकिन ये काम कोई नहीं करेगा, इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा यहाँ स्क्रीन पे। हमारा कोड तो मौजूद है, इस फंक्शन की हमने डेफिनेशन तो लिखी हुई है, इस फंक्शन को डिफाइन तो किया है, लेकिन हमने इसको यूज़ कहीं नहीं किया। तो फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसी के नेम और जो ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट किया, सेमीकोलन ऐड कर दिया। तो अब ये हमारा जो है वो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। अब जब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें 150 नज़र आएगा। सो आपने अब जहाँ-जहाँ भी हमें ये वाला फंक्शन चाहिए होगा, हम एक दफ़ा कॉल करेंगे तो ये एक दफ़ा नज़र आएगा, अगर हम इसको 2 दफ़ा कॉल करेंगे तो 2 दफ़ा। इस तरह अब हम इसको अनलिमिटेड टाइम जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी इस फंक्शन की, वो हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं जिसको हम बगैर डिफ़ाइन किए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो पीएचपी में ऑलरेडी डिफ़ाइंड हैं। लेकिन ऐसी फंक्शनैलिटीज़ जो कि ऑलरेडी डिफ़ाइंड नहीं है और हम बार-बार वो काम रिपीट कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम अपना एक फ़ंक्शन लिख लेंगे और जहाँ-जहाँ पे भी हमें उसकी ज़रूरत होगी, वहाँ-वहाँ हम उसको यूज़ कर लेंगे।